नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। देश भर में एक रिपोर्ट की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर यानी कि ESP-PM की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि भारत में हिंदुओं की आबादी घटी है। इस रिपोर्ट का मकसद किसी देश की जनसांख्यिकी में परिवर्तन होने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शासन में होने वाले असर का आकलन करना है। ये रिपोर्ट 1950 से लेकर 2015 के बीच की बताई जा रही है, यानी कि इन 65 सालों में देश के अंदर किस समुदाय की आबादी किस तरह से बढ़ी है या घटी है, उसकी पूरी डिस्क्राइब ये रिपोर्ट विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी की हिस्सेदारी 1950 और 2015 के बीच में 7.82% घटी है। हालांकि इस दौरान मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध सहित अल्पसंख्यक आबादी की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की सदस्य हैं शमिका रवि ने एक वर्किंग पेपर में इस बात की जानकारी दी है। इस पेपर में कहा गया है कि देश में सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण मिल रहा है। इस पेपर के अनुसार भारत में बहुसंख्यक हिंदू आबादी का हिस्सा 1950 और 2015 के बीच 7.82% कम हो गया है। यह पहले के 84.68% से घटकर 78 यानी कि 78.06% हो गया है। वहीं मुस्लिम आबादी की अगर हम बात करें तो उनका हिस्सा 1950 में 9.84% से बढ़कर 2015 में 14.09% हो गया है। इसी तरह 6 दशकों में ईसाई आबादी की हिस्सेदारी 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गई है। जबकि सिख आबादी की अगर हम बात करें तो उनकी हिस्सेदारी 1.24% से बढ़कर 1.85% हो गई है। इसके साथ ही बौद्ध आबादी की हिस्सेदारी में 0.05% से 0.81% की वृद्धि देखी गई है। हालांकि भारत की जनसंख्या में जैन समुदाय की हिस्सेदारी 0.45% से घटकर 0.36% हुई है। वहीं पारसी आबादी 0.03 से घटकर 0.004% रह गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है। काफी अच्छी तरह वो फल फूल भी रहे हैं। भारत में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई धर्म की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में सिख आबादी में 6.58% और ईसाई आबादी में 5.38% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि देश में पारसी और जैन धर्म के लोगों की आबादी घटी है। इस जो रिपोर्ट है इसके दूसरे लेखक हैं ESP-PM के सलाहकार अपूर्व कुमार मिश्रा और अब्राहम जोस भी शामिल हैं। अब्राहम संस्थानों में एक युवा पेशेवर के रूप में काम कर रहे हैं। रवि ने अपने पेपर में इस जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें कहा गया, उदाहरण के तौर पर लिखा है, भारत उन कुछ देशों में है जहां अल्पसंख्यकों को कानूनी परिभाषा है, उनके लिए संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार प्रदान करता है। इस प्रगतिशील नीतियों और समावेशी संस्थानों के परिणाम भारत के भीतर अल्पसंख्यक आबादी की बढ़ती संख्या में दिखाई देते हैं। किसी मुस्लिम बहुल देश में आबादी में परिवर्तन का ये ट्रेंड थोड़ा अलग है। जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 38 मुस्लिम बहुल देशों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ी है। पाकिस्तान में 1950 में मुस्लिम 77.45% थे। अब पड़ोसी देश में मुस्लिम 80.36% हो गए हैं। इस दौरान बांग्लादेश में मुस्लिम 74.25% से बढ़कर 88.02% हुए हैं। अफगानिस्तान में मुस्लिम आबादी 88.75% से बढ़कर 89.01% हुई है। मालदीव में मुस्लिम 99.83% से कुछ घटकर 98.36% हुआ है, जो कि एक मामूली गिरावट है। इस रिपोर्ट में म्यांमार में बौद्धों की आबादी 78.53% से घटकर 70.80% हुई है। श्रीलंका में बौद्धों की आबादी 64.28% से बढ़कर 67.65% और भूटान में बौद्धों की आबादी 71.44% से बढ़कर
84.07% हो गई है। हालांकि दूसरी ओर नेपाल में देखें तो हिंदुओं की आबादी 84.30% से घटकर 81.26% हो गई है। मालदीव को छोड़कर सभी मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है। मालदीव बहुसंख्यक समूह की हिस्सेदारी में 1.47% की गिरावट आई है। बांग्लादेश में बहुसंख्यक धार्मिक समूह की हिस्सेदारी में 18% की वृद्धि हुई है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी वृद्धि है। वहीं पाकिस्तान में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की जो हिस्सेदारी में 3.75 की वृद्धि और 10% की कुल मुस्लिम आबादी में वृद्धि देखी गई है। इन राइटर्स ने पूरे डेटा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण से लिखा है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं बल्कि संरक्षित हैं, और वास्तव में ये रिपोर्ट बताती है कि वो किस तरह फल फूल रहे हैं। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरे पड़ोस से अल्पसंख्यक आबादी भारत की तरफ रुख करती है, यानी कि भारत की तरफ आना पसंद करती है।